तो आज हम कैलकुलेट करेंगे पुत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। और कहां कैलकुलेट करोगे? एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो हम इसके सेंटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके हिसाब से कहीं पे भी फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो सपोज आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का रेडियस ए है और इसके सेंटर पे यानी कि पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करना होता है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ लेकिन स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स के ऊपर ही यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया डीएल, और इस डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ द करंट, यानी कि डीएल की जो डायरेक्शन होगी उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो अलग अलग पॉइंट्स पे विद द टेंजेंट। क्लियर हो गया पुत्र? तो सपोज ये रहा वो लेंथ एलिमेंट जो हमने अभी लेना है, और सेंटर से उसका डिस्टेंस हो गया ए, और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है सर। अब सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। सो ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट और ऑल्सो कॉल्ड करंट एलिमेंट, वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा देगा साइन 90 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है जी। लेंथ एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ए है तो आपने ए लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ या करंट एलिमेंट। क्लियर हो गया? लेकिन हमको तो पूरे के पूरे सर्कल की वजह से चाहिए। तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये आया और इसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। वो अगेन राइट हैंड थंब रूल होता है। राइट हैंड थंब रूल की मदद से आपने जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड का थंब रखेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। फिंगर कर्लिंग के दौरान जिस पॉइंट की तरफ फिंगर्स जा रही हैं उधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स देखिए अंदर को जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स। So due to current elements, magnetic field at point P is mu naught upon 4 pi I dl by a square, डायरेक्शन होगी उसकी इनवर्स। ठीक है, अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पता ड्यू टू कॉइल। तो उसके लिए आप छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स लें सारे, उन सारे लेंथ एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और अल्टीमेटली सबको ऐड कर दो। या फिर अगर आप ध्यान से देखें, डायरेक्शन इन सब की वजह से, जितने भी आपने लेंथ एलिमेंट लिए हैं उन सब की वजह से डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड है। कैसे? देखो, यहाँ पे करंट नीचे को, अंगूठा नीचे को, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर अंदर वायर के इस वाले साइड में बाहर को आएगी। तो ऐसे इधर इनवर्स, ऐसे इधर इनवर्स। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो क्या हम उन सबको सिंपली कैलकुलाई कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होल कॉइल। तो फॉर्मूला आप लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय ए स्क्वायर। अब जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकालिए, जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई कांस्टेंट है, आई यहाँ पे वायर के अंदर आपने जो करंट दिया वो कांस्टेंट है, ए आपका रेडियस है तो वो भी कांस्टेंट है। तो सर खाली डीएल रह गया इंटीग्रेट करने के लिए। ये डीएल क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे फॉर अ होल सर्कल। ठीक है पुत्र? तो डीएल यानी कि इधर डीएल से घूम के पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेट करोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा? इसका पूरे का पूरा सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला आएगा 2 पाई इंटू ए। अब जो कटता है वो काट दीजिए। ए से एक ए कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट। तो वैल्यू क्या बची? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाय ए। म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाय ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद करना ही करना है। डायरेक्टली अगर आप एक स्ट्रेट वायर की वजह से सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, इसी तरह से अगर एक सर्कुलर कॉइल की वजह से आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, और नेट डायरेक्शन कहां को है? इनवर्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो अब कैलकुलेट करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल का आपने हाफ कर दिया, यानी कि सेमी सर्कुलर बना दिया। इसकी वजह से सेंटर पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो अगेन सर सेम मेथड, यानी कि अब अगेन छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लीजिए डीएल,
उसकी वजह से पॉइंट पी जो कि एट डिस्टेंस ए है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई ए स्क्वायर। तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर विच विल बी इन इनवर्स डायरेक्शन। क्यों सर? फिंगर अंदर को जा रही है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर कॉइल कैलकुलेट करना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स की वजह से या सारे के सारे लेंथ एलिमेंट्स की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो नेट इनवर्ट 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 ही आएगी। क्लियर हो गया पुत्र? तो आप यूज करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर डीएल की इंटीग्रेशन करेंगे फॉर सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के हिसाब से अब यहाँ पे डीएल जो होगा वो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई ए, सेमी सर्कल का 2 पाई ए बाय 2 कर दो, यानी कि पाई आर जो होता है नॉर्मल फॉर्मूला। तो यहाँ पे रेडियस आपने ए लिया तो पाई ए, तो पुत्र ए से ए कट गया, पाई से पाई कट गया, फॉर्मूला गया म्यू नॉट अपॉन 4 इनटू आई बाय ए। अब अगर आपने इसको सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करना है तो आप ध्यान से देखें, हम लिख सकते हैं सेमी सर्कल का हाफ, यानी कि सर्कल की बजाय हाफ सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर कॉइल की वजह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी हाफ, 1/2 into mu by 2 into I by A. So we can rewrite magnetic field due to semicircle is equal to half of magnetic field due to a circle at the center of that current carrying coil. Direction sir inverse. Direction inverse. तो अब उत्तर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो अब बाकी सारा कंसेप्ट यहां पे भी सेम पुत्र। अब अगेन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको पता है, क्वाड्रेंट, सेमीसर्कल और सर्कल ये फिक्स होता है, इनकी लेंथ फिक्स होती है। तो ये जो फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिक्स लेंथ वाले सर्कुलर कॉइल्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin 90 बाय a स्क्वायर। यहां पे डायरेक्शन सर इनवर्स, अगेन दोबारा से इनवर्स। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट कैलकुलेट करना है तो आपको डीबी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीबी की वैल्यू ये हमने ये सेम लिख दिया आप। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर, आई कांस्टेंट बाहर, a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, चलो जी बाहर। तो डीएल की इंटीग्रेशन किया। अब डीएल की जो इंटीग्रेशन है वो उसी हिसाब से देखिए, पहले जब सर्कल था तो डीएल की इंटीग्रेशन करी थी तो 2 पाई ए आया था पुत्र जब सर्कल था। जब सेमी सर्कल था तो डीएल की इंटीग्रेशन के अंदर आपने इसको पाई ए लिया था, या आप इसको कह सकते थे 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्वाड्रेंट लिया है तो डीएल की इंटीग्रेशन 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 4 कर दो, या फिर पाई ए बाय 2, यानी कि सेमी सर्कल का भी हाफ, सेमी सर्कल का भी हाफ। क्लियर हो गया पुत्र? तो इसी को हमने यहाँ पे ऐसा चूज कर लिया। अब जो कटता है काट दिया, बोले तो पाई से पाई कट रहा है, ए से ए कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। बाकी क्या हुआ? सो म्यू नॉट अपॉन 4 टू 8 इंटू आई बाय ए, यानी कि क्वाड्रेंट की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/4, यानी कि क्वाड का मतलब क्या है 4, सेमी का मतलब हाफ। तो सेमी सर्कल की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर कॉइल वो 1/2 ऑफ द सर्कुलर कॉइल आया था। तो क्वाड्रेंट की वजह से आप कैलकुलेट कर रहे हो 1/4 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल आ रहा है। तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 इंटू म्यू बाय 2 इंटू आई बाय ए। इसीलिए आपको कहा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला की मदद से आप इजिली ऐसे लेंथ एलिमेंट्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो जिनकी लेंथ फिक्स होती है, जिनकी लेंथ फिक्स होती है। अब तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ड्यू टू द आर्क ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है जी। तो लेट सपोज आपने एक आर्क लिया, आर्क ए से बी तक, और इस आर्क की लेंथ आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती। अगर फिक्स होती फिर तो हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कर लीजिए आर्क यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो सेंटर के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, ये एंगल बना रहे हैं थीटा। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आप इस आर्क के ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे डीएल, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी एट दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैं कई बार बता चुका हूं। और यहां से आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पी, वो होगा पॉइंट पी के ऊपर, वो होगा पुत्र इसका भी रेडियस ए, और
आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 बाय a स्क्वायर। डायरेक्शन सर इनवर्स, डायरेक्शन फिर वही कंसेप्ट इनवर्स, फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय a स्क्वायर। अब उत्तर अगर आपको आर्क AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो आप इंटीग्रेट करोगे dB को फॉर द होल आर्क AB। ठीक है पुत्र, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय a स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर dl इस बार फंस गए, क्योंकि dl क्या है, छोटा लेंथ एलिमेंट, आपको निकालना है पूरी की पूरी आर्क के लेंथ के लिए। अब आप यहाँ पे यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, एज यू ऑल नो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो थीटा क्या है, आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल। आर्क क्या लिया आपने, सपोज ये a से b तक की लेंथ, और रेडियस क्या है a, तो इस हिसाब से आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा इंटू a। अब सर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर दें, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय a स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट किया थीटा इंटू a। अब उस हिसाब से जो कटता है उसको काट दीजिए, जो नहीं कटता उसको एज सच लिखिए। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय a इंटू थीटा। So this is the general case, again very important formula to calculate the magnetic field due to a wire which will be in the form of circle of any length। ठीक है, आपको सिर्फ थीटा पता हो तो आप ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास, याद रखें कि ये जो थीटा लेना है ये लेना होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पुत्र, याद रखिएगा। यानी कि अगर आप पूरे सर्कल के लिए ले रहे हो मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे थीटा कितना आ जाएगा, थीटा फॉर होल सर्कल एज यू ऑल नो इज 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस। तो आप 2 पाई यहाँ कैलकुलेट करेंगे पुत्र, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय a इंटू 2 पाई। तो आप देखेंगे पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू आएगी पुत्र अगेन म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय a। सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो हमने डिराइव किया था। इसी तरह से अगर आप सेमी सर्कल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो थीटा आपका पाई रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आप क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करेंगे तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। तो वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूले आएंगे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए हैं। तो इसलिए आप एक जनरल फॉर्मूला ये याद कीजिए। और अगर एग्जैक्ट लेंथ वाला बोले तो सर्कल या सेमी सर्कल या क्वाड्रेंट के लिए आए तो आप डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज आप थीटा फाइंड कीजिए फॉर एनी लेंथ, थीटा फाइंड कीजिए, जो भी वैल्यू दी गई होगी पुत्र उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एट द सेंटर ड्यू टू दैट आर्क। तो एक क्वेश्चन है पुत्र, आपको एक कॉइल दे रखा है इस शेप में, सपोज ये रहा एक कॉइल कुछ इस शेप में, ठीक है जी। अब इस शेप की कॉइल है, इसकी वजह से पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब जो इनर आर्क है वहां तक का रेडियस आपको दे रखा है A, और जो ये आउटर आर्क है यहां तक का जो रेडियस दे रखा है पुत्र वो आपको दे रखा है B। तो ये रेडियस है A और ये पूरा रेडियस है पूरा B। ठीक है, करंट ट्रेवल कर रहा है कॉन्टिन्यूसली इन दिस शेप ऑफ कॉइल। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऐसी वायर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक तरह से 4 तरह के करंट एलिमेंट्स या करंट वायर दिख रही है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 और 4 कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि अभी कैलकुलेट किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन बी, इसका डिस्टेंस अब बी है, इंटू थीटा, थीटा जो भी दिया वो लिख लीजिएगा इनवर्स। क्यों सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी बाहर वाले इसकी वजह से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 कैलकुलेट करें सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, क्योंकि इसका डिस्टेंस ए है, इंटू थीटा आउटवर्ड्स, क्योंकि पुत्र करंट इस बार इधर है तो ये देखिए उंगलियां बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, और B1 और B3 की वजह से पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रेट वायर है और उसी वायर के एक्सिस पे आपको पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो पॉइंट A या पॉइंट B जो भी होगा तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ड्यू टू अ करंट वायर यानी कि एक्सिस पे कितनी होनी है, 0। क्यों सर, क्योंकि A या B कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैंने पॉइंट B ले लिया तो यहां से sin φ1 0, sin φ2 0, तो अल्टीमेटली φ1 और φ2 0 होगा।
तो साइन 0 0 0 प्लस 0 0 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, तो अल्टीमेटली नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये मैंने लिखा भी है B1 इज इक्वल टू B3 विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज पॉइंट O इज एट द एक्सिस ऑफ अ टू वायर करंट कैरिंग वायर। ये देखिए ये वायर है इसके एक्सिस पे, ये वायर है इसके एक्सिस पे, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको। ठीक है पुत्र, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर? अब जो जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से देखें, यहाँ पे सेकंड की वजह से इनवर्ट है, फोर्थ की वजह से आउटवर्ड है, तो यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस करना पड़ेगा। अब किसको माइनस करना है? डेफिनेटली अब यहाँ पे देखिए म्यू नॉट 4 पाई आई थीटा तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल बी और ए है, तो डेफिनेटली ए छोटा है, तो इसकी वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और बी की वैल्यू ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसकी वजह से कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने नेगेटिव साइन लगाया पुत्र। सो आपने वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व किया, तो वैल्यू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू थीटा इंटू, अब ये बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 1 अपॉन ए माइनस 1 बाय बी, और नेट डायरेक्शन कहाँ है इसी? नेट डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल।